हेलो दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है इंजीनियर शिवांशु झा। आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा लेखकों एवं कवियों के जीवन परिचय का फ्लो चार्ट। यानी कि कवियों और जो लेखक हैं उनके जीवन परिचय का फ्लो चार्ट पढ़ाऊंगा। उसमें आपको इनके जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय इतना बड़ा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फ्लो चार्ट के माध्यम से उनके जन्म, मृत्यु और उनका स्थान, उनके माता पिता का नाम, उनकी रचनाएं और भाषा शैली सब इसी में फ्लो चार्ट में आ जाएगा। और जैसे ही आपको किसी लेखक या फिर कवि का जीवन परिचय लिखने को आएगा, आप उसी में से आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से सब कुछ याद होगा। आप उसी में से ये जो जीवन परिचय है आप लिख देंगे। तो सबसे पहला ये मैं जो कराऊंगा लेखकों और कवियों के जीवन परिचय का फ्लो चार्ट, ये 12th क्लास के लिए कराऊंगा। ये 12th क्लास की हिंदी के लिए कराऊंगा, 12th क्लास के लिए। ठीक है, 12th क्लास। अब 12th क्लास में सबसे पहला गद्य में पाठ है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। ठीक है, सबसे पहला पाठ है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका जन्म कब हुआ? तो सबसे पहले इनके जन्म की बात करते हैं। इनका जन्म 1904 ईस्वी को हुआ था। इनका स्थान की बात करते हैं तो इनका स्थान है मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में। हाँ, खेड़ा नामक गांव में। ठीक है, मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। अब इनके बात करते हैं भाषा, यानी कि भाषा की बात करते हैं। इनकी भाषा थी खड़ी बोली। इनकी भाषा की बात करते हैं, भाषा थी खड़ी बोली। ठीक है, इनकी भाषा खड़ी बोली थी। अब इनकी रचनाएं की बात करते हैं तो इनकी रचनाएं थी पृथ्वीपुत्र। अब इनकी बात करते हैं मृत्यु इनकी सन 1967 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। अब इनकी मृत्यु की बात करते हैं, सन 1967 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब वासुदेव शरण अग्रवाल का आपको इतना बड़ा जीवन परिचय याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्लो चार्ट के माध्यम से पहले वासुदेव शरण अग्रवाल जी का वासुदेव शरण अग्रवाल जी का पहला पाठ है। ठीक है, उनका जन्म 1904 ईस्वी को हुआ था। स्थान उनका मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। और भाषा शैली उनकी खड़ी बोली थी। और रचनाएं पृथ्वीपुत्र, रचनाएं में एक आध और लिख लो, पृथ्वीपुत्र, भाषा की एकता, भारत की एकता, कला और संस्कृति, इनकी ये। अब दूसरा है हमारा, दूसरे लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब दूसरे हैं हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब इनकी जन्म की बात करते हैं। तो इनका जन्म सन 1907 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म 1907 ईस्वी को हुआ था। अब बात करते हैं इनके माता पिता की बात करते हैं। तो इनके पिता का नाम अमोल द्विवेदी और माता का नाम, चलो माता केवल पिता का नाम ही लिख दो तो भी चल जाएगा। इनके पिता का नाम अमोल द्विवेदी। अब इनके स्थान की बात करते हैं तो इनका स्थान उत्तर प्रदेश के यानी कि इनका बलिया के छपरा नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। बलिया जिले के, यानी बलिया, ये बलिया जिला कहाँ है? बलिया, उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश के या बलिया जिले के छपरा गांव में। ठीक है, ठीक। और अब इनकी बात करते हैं भाषा। तो इनकी भाषा विषयानुकूल इनकी भाषा है। अब इनकी भाषा की बात करते हैं तो भाषा है इनकी विषयानुकूल। इनकी भाषा विषयानुकूल हो गई। अब इनकी बात करते हैं रचनाएं की। तो पुनर्विवाह इनकी रचना है। और अशोक के फूल इनकी रचना है। अशोक के फूल इनकी रचना है। विचार और वितर्क इनकी रचना है। विचार और वितर्क। ठीक, विचार और वितर्क इनकी रचना। अब इनकी बात करते हैं मृत्यु। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था और 1979 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। यानी कि 1907 ईस्वी को जन्म हुआ था, 1979 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। माता पिता में इनके पिता का नाम लिख देंगे द्विवेदी, अमोल द्विवेदी। इनका जन्म स्थान बलिया उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के छपरा नामक गांव में हुआ था। ठीक है, भाषा इनकी है विषयानुकूल भाषा है। रचनाएं में पुनर्विवाह, अशोक के फूल, विचार और वितर्क। और इनकी मृत्यु 1979 ईस्वी को हो गई। अब अगले हैं कवि प्रो जी सुंदर रेड्डी। अगले कवि हैं अगले लेखक हैं प्रो जी सुंदर रेड्डी। इनका जन्म सन 1919 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म सन 1919 ईस्वी को हुआ था। अब स्थान की बात करते हैं। इनका स्थान है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और इनकी भाषा है हिंदी साहित्य, यानी साहित्य हिंदी। इनकी भाषा की बात करते हैं, भाषा साहित्य हिंदी इनकी भाषा है। अब इनकी बात करते हैं रचनाएं। तो रचनाएं बेचारिकी, रचनाएं की बात करते हैं। रचनाओं में इनके मेरे विचार, पहली रचना है मेरे विचार। और वैचारिकी इनकी रचना है वैचारिकी। ठीक है, तो रचनाएं हो गई, भाषा हो गई। अब इनकी डायरेक्ट बात करते हैं इनकी मृत्यु। तो इनकी मृत्यु 2005 को इनकी मृत्यु हो गई। अब इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो 2005 को इनकी मृत्यु हो गई। सन 2005 को इनकी मृत्यु हो गई। जन्म इनका 1919 में हुआ था। 2005 को इनकी मृत्यु हो गई। अब हमारे जो अगले लेखक हैं APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम की मैंने पूरी बायोग्राफी पे एक वीडियो बनाई है, आप उसमें भी देख सकते हैं। वो मैंने ऐसे ही कराया है कि आपको एक ही बार में पूरा इनका जीवन परिचय याद हो जाएगा। हिंदी काव्य की बात करते हैं। हिंदी काव्य में आ जाते हैं। हिंदी काव्य में पहला पाठ है मैथिली शरण गुप्त का। मैथिली शरण गुप्त का हिंदी काव्य की बात करते हैं। हिंदी काव्य में पहला पाठ है मैथिली शरण गुप्त का। इसी प्रकार मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था सन 1986 ईस्वी को। मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ था? सन 1986 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान है इनका झांसी के चिरगांव नामक गांव में, यानी कि जन्म स्थान झांसी के
चिरगांव गांव में। चिरगांव गांव में इनका जन्म हुआ था और इनके पिता का नाम रामचरण गुप्त, इनके पिता का नाम रामचरण गुप्त, इनकी बोली थी खड़ी बोली और इनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 में तो इनकी मृत्यु हो गई। चलो आप दिन ना याद कर पाए तो 1964 ईस्वी तो याद ही रहेगा आपको, 12 दिसंबर आप याद ना कर पाए, सन 1964 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। और इनके जो रचनाओं की बात करते हैं, भारत भारती, पंचवटी और साकेत सबसे प्रमुख रचनाएं, साकेत साकेत इन्हीं की रचनाएं, ठीक है। अब अगले कवि हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी को काशी में हुआ था, ठीक है, काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था और इनकी भाषा थी ब्रज भाषा, ठीक है। और इनकी मृत्यु नवंबर 1937 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। इनकी 1889 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, और नवंबर 1937 में इनकी मृत्यु हो गई। ये है इनका जन्म और ये है इनकी मृत्यु। इनकी प्रमुख रचना है कामायनी, ठीक है, कामायनी, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु और ध्रुव स्वामिनी, झरना, आंसू आदि इनकी रचनाएं हैं। अगली जो कवित्री हैं महादेवी वर्मा। अगली जो कवित्री हैं वो है महादेवी वर्मा। इसको मैं मिटा देता हूं। अगली जो कवित्री है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी को हुआ था। 1907 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था फर्रुखाबाद जिले में, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद। इनका जन्म हुआ था फर्रुखाबाद जिले में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, फर्रुखाबाद जिले में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद तथा माता का नाम हेमरानी था। इनके पिता का नाम क्या था? गोविंद प्रसाद और माता का नाम हेमरानी था। इनके माता पिता की बात करते हैं तो पिता का नाम क्या था? पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा, पिता का नाम गोविंद प्रसाद तथा माता का नाम हेमरानी वर्मा। हेमरानी वर्मा, पिता का नाम गोविंद प्रसाद और माता का नाम हेमरानी वर्मा। और जो इनकी बोली थी खड़ी बोली थी और 1987 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई। ये कितने 80 साल जी, ठीक है, और 1987 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। मैंने आपको बताया 1987 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो 1987 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, 1987 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। अब इनकी जो रचना है, इनकी रचनाओं की बात करते हैं। रचनाओं की बात करते हैं तो नीरजा इनकी प्रमुख रचना है। इनकी रचना की बात करते हैं रश्मि, संध्या गीत आदि इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, ठीक है। और दीपशिखा, यामा आदि इनकी रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा की बात हो गई। अब हम बात करते हैं, अगले कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। अगले कवि हैं हमारे रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म 1908 ईस्वी को हुआ था। इनके जन्म की बात करते हैं तो जन्म इनका 1908 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था, ठीक है, 1908 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म बिहार राज्य के, यानी कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म बिहार राज्य के मुनेर सिमरिया यानी बिहार राज्य के, बिहार में विनेर सिमरिया में हुआ था। मुंगेर सिमरिया।
इनका जन्म बिहार में मुंगेर सिमरिया में हुआ था। ठीक है, इनका पिता का नाम रवि सिंह दिनकर था। इनके पिता का नाम क्या था? रवि सिंह दिनकर। इनके पिता का नाम रवि सिंह दिनकर था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इनकी बोली। इनकी बोली खड़ी बोली थी। भाषा की बात करते हैं, भाषा की। इनकी भाषा थी खड़ी बोली। इनकी भाषा कैसी थी? इनकी भाषा खड़ी बोली थी। और इनकी मृत्यु, अब इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो 1974 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। रचनाओं की बात करते हैं, इनकी रचना है रेणुका। इनकी रचना है रेणुका और रसवंती, हुंकार, कुरुक्षेत्र आदि इनकी रचनाएं हैं। रसवंती, हुंकार और कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा आदि इनकी रचनाएं हैं। अब दूसरे कवि हैं हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय, और इन्हें शॉर्टकट में हरिऔध भी कह देते हैं। हरिऔध भी कह देते। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका जन्म सन 1865 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म 1865 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म स्थान क्या है? इनका जन्म स्थान है निजामाबाद। जन्म स्थान निजामाबाद। इनका जन्म निजामाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय था। इनके पिता के नाम की बात करते हैं। पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय। इनके पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय तथा माता का नाम रुक्मणी देवी था। इनके माता का नाम क्या था? रुक्मणी देवी था। ठीक है, इनकी भाषा ब्रज भाषा थी। इनकी भाषा की बात करते हैं तो इनकी भाषा ब्रज भाषा थी। इनकी भाषा कैसी थी? इनकी भाषा ब्रज भाषा थी। और इनकी जो मृत्यु है सन 1945 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु की बात करते हैं सन 1945 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। अब इनकी रचनाओं की बात करते हैं। रचनाएं क्या थी? अब इनकी जो रचनाएं हैं वो क्या थी? रचनाएं हैं इनकी प्रिय प्रवास। ये इनकी प्रिय प्रवास। इनकी जो प्रमुख रचना है प्रिय प्रवास। एक रचना है परिजात, और एक रचना है कल्पलता, और एक रचना है चौखे चौखले आदि इनकी रचनाएं हैं। अगले कवि है हमारे सुमित्रा नंदन पंत। अगले कवि हमारे हैं सुमित्रा नंदन पंत। अगले हमारे कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। अगले हमारे कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। अब सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म पहले 1900 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। सन 1900 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म उत्तराखंड के कोसानी नामक ग्राम में हुआ था। स्थान की बात करते हैं। स्थान उत्तराखंड के कोसानी नामक गांव में इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तराखंड के कोसानी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद दंत पंत और माता का नाम सरस्वती देवी था। इनके पिता का नाम गोविंद पंत तथा माता का नाम सरस्वती देवी। इनके पिता का नाम गोविंद पंत और माता का नाम गोविंद दंत पंत
तथा माता का नाम सरस्वती देवी था। इनकी जो बोली थी भाषा, इनकी भाषा थी, भाषा खड़ी बोली थी, खड़ी बोली, इनकी भाषा खड़ी बोली हो गई। ठीक है, अब इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो 1977 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु 1977 ईस्वी को हो गई। 1900 में जन्म हुआ, 1977 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये 77 साल जिए। 77 साल में इन्होंने अपनी रचनाएं की। इनकी रचनाओं में इनकी पहली रचना है वीणा, और दूसरी रचना है पल्लव, तीसरी रचना गुंजन आदि इनकी रचनाएं थी। अब हमारे लास्ट कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद पाषाण अज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद श्यान अज्ञेय ये कवि थे। अब इनकी मृत्यु की बात, इनके जन्म इनकी पहले हम रचनाओं की बात करते हैं। इनकी रचना थी चिंता, हरी घास, बाबर अंधेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए हैं, आंगन के पार द्वार, इनकी रचनाएं थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो साथ। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।